हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस और मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये आप देख सकते हैं कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से, तो आप भी 10 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड डेफिनेटली 10 दिन के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं आपका बहुत कम समय लेते हुए 20 से 25 मिनट में आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा सकें। तो हर सेशन में हम ना सिर्फ उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ, मतलब एक दिन पहले हमने जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। अगला है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बनेगा? ये है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 6 था, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? इनका नाम है लॉरा फर्नांडिस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 12 मई को। इस साल की हमारी थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, मतलब प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये है न्यू मापम, जो कि असम में लोकेटेड है। अगला है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर कर दिया है? तो तेलंगाना के वारंगल में। नेक्स्ट है, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। नेक्स्ट है, मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये हैं फास्टिनो ओरो, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। अगला है, किस संस्थान ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियो सेल विकसित कर लिया है? तो ये है CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस संस्था ने साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। अगला है, T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों यानी 514 गेंद का यूज़ करते हुए 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने। नेक्स्ट है, मई 2026 में आदम्य श्रेणी के 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल को आधिकारिक रूप से कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। चलिए, बिना आपका टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF
चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है? कौन सा ये नेशनल इनिशिएटिव है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू प्रमोट न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग एंड हेल्दी फूड? आंसर हो जाएगा सेहत मिशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शुभारंभ हुआ 11 मई 2026 को। उद्घाटन किया हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक साझा राष्ट्रीय पहल है और मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या था? खेती, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सेहत मिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ला लीगा एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है और इसके लिए विनिंग टीम थी FC बार्सिलोना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बार्सिलोना FC ने कैंप नो में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा का खिताब जीत लिया। ये बार्सिलोना के इतिहास का 29वां ला लीगा खिताब है। ला लीगा स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच में खेली जाती है। ठीक है, कौन सी कंट्री में होती है? याद रखिएगा, स्पेन कंट्री में। पिछले दिनों स्पेन न्यूज़ में आया था क्योंकि ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया है उन सभी बच्चों के लिए जो 16 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, ये तो हो गई यूरोपियन कंट्री की बात। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया था बच्चों के लिए? ये कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पर चलिए हम 2026 के कुछ खेल पुरस्कार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया सर्विसेज की टीम ने। किसको? फाइनल्स में हराकर केरला की टीम को। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम थी विदर्भ, इन्होंने फाइनल्स में सौराष्ट्र टीम को हराया है। महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कर्नाटका की टीम ने फाइनल्स में महाराष्ट्र की टीम को हराकर। हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता कलिंगा लॉन्सर्स ने, किसको हराकर? फाइनल्स में रांची रॉयल्स को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रायबकीना ने और पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज स्पेन देश के प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराया था जो कि सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? अराइना साबालेंका को जो कि बेलारूस कंट्री को बिलोंग करती हैं। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या फिर टीम ने जीता? तो हरियाणा की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने इंडियन रेलवे की टीम को हराया था। एक दिन के अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया भारत ने, किसको? फाइनल्स में हराकर इंग्लैंड को। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? भारत की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने बांग्लादेश की टीम को हराया था। ठीक है, तो ये कुछ आपके 2026 के खेल पुरस्कार हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है? अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इसके अंतर्गत 3,000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे हर वुमेन को। ठीक है,
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। ये पूर्ववर्ती लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी, जिसमें पहले 1,500 से 1,700 रुपये तक की सहायता दी जाती थी। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर रिसेंटली कौन अपॉइंट हो गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, इसी तरह से और कहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो तमिलनाडु में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, सी जोसेफ विजय। ठीक है, इनको अब थलावती विजय के नाम से भी जानते हैं। और कौन से राज्य में नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो बिहार राज्य में। यहाँ पर पहले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम क्या है, सम्राट चौधरी। ठीक है, तो जो भी नए लोग चीफ मिनिस्टर या गवर्नर बन रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। अशोक कुमार पांडा ने किसको रिप्लेस किया, अमरेंदु प्रकाश को। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है हमारी, महारत्ना कैटेगरी की। स्थापना इसकी हुई थी 24 जनवरी 1973 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारी कैसी कंपनी है, ये हमारी महारत्ना कैटेगरी की कंपनी है। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबॉट सुसहायक को किसने लॉन्च कर दिया है। वन केस वन डेटा इनिशिएटिव और ये एआई चैटबॉट सुसहायक को लॉन्च किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। किस लिए, इंडियन जुडिशरी को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत कौन है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 53rd नंबर के। नवंबर 2025 में अपॉइंट हुए थे। इन्होंने रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। तो वन केस वन डेटा जो है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही केस के लिए एक समान डेटाबेस तैयार करना, जिससे पारदर्शिता आएगी और फाइलों के दोहराव से बचा जा सकेगा। सुसहायक क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जो लिटिगेंट्स और वकीलों को केस की स्थिति, सुनवाई की तारीखों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जस्टिस सूर्यकांत। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वन केस वन डेटा इनिशिएटिव किस बॉडी से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ, यानी हमारी जुडिशरी जो फील्ड है इसके साथ ये रिलेटेड है। ओके, पिछले दिनों हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है, यहाँ पर पहली वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गई हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है जस्टिस लीजा गिल। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कहीं पर भी किसी पोजीशन पर अगर वुमेन पहली बार अपॉइंट हो रही हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी GRAMG कानून कब से लागू होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कब से ये इफेक्टिव हो रहा है, तो 1 जुलाई 2026 से। बी ऑप्शन करेक्ट है। VBG-RAMG का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। केंद्र सरकार ने 11 मई को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया था हमारे, तो MG नरेगा स्कीम को। ठीक है, ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। यहाँ पर एक और बात करते हैं कि क्योंकि इन्होंने MG नरेगा नाम को चेंज किया था इस नाम से, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटाया था। इस चीज़ को किसने अपोज किया था, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पर थी ममता बनर्जी। इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया था और एज अ रिज़ल्ट इन्होंने अपने यहाँ पर जो इनकी गारंटी वाली स्कीम थी वर्क की, जिसका नाम था अभी तक कर्मश्री, इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया और इसका नाम इन्होंने रखा महात्मा श्री। ठीक है, तो इस चीज़ के अपोजिशन में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था।
नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली ये एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कर दिया है। इस संयंत्र को आईआईटी बॉम्बे के इंक्यूबेशन केंद्र में विकसित स्टार्टअप ऊर्जा नोवाक द्वारा बनाया गया। ये भारत की पहली ऐसी प्रयोगशाला है जो कार्बन कैप्चर, उसके उपयोग और स्थायी भूवैज्ञानिक भंडारण को एक साथ जोड़ती है। इस प्रायोगिक सुविधा की क्षमता प्रतिदिन 3 टन तक कार्बन कैप्चर करने की है। ओके, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी मद्रास जो है ये हमारा दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनेगा, याद रखिएगा। और इनका पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर है, कहाँ पर इन्होंने डाला था? तंजानिया के ज़ांज़िबार में, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली ने भी 2025 में अनाउंस किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालने वाले हैं। कहाँ पर डाल रहे हैं? अबू धाबी में, ठीक है। नेक्स्ट है शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंडियन वुमेन की रिकर्व टीम ने यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल। किसमें? इन द फाइनल्स ऑफ द आर्ची वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो कि शंघाई में ऑर्गेनाइज किया गया था। भारतीय महिला टीम ने मेज़बान चीन को 5-4 के अंतर से शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस स्वर्ण पदक विजेता टीम में अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थीं। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल। पिछले दिनों हमने देखा था कि वर्ल्ड आर्चरी ने 2025 के लिए अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। किसको इन्होंने बनाया है अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए? इनका नाम है शीतल देवी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी सिटी है जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं। आंसर है सी ऑप्शन, दिल्ली। एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2024 में भारत में कुल कॉग्नाइजेबल अपराधों में 6% की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली 19 महानगरों में 2,65,402 मामलों के साथ सर्वाधिक संज्ञेय अपराध दर्ज करने वाला शहर बना। दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी शीर्ष पर बना हुआ है, जहां पर यहाँ से 13,396 मामले सामने आए, ठीक है। टॉप 3 शहर देखेंगे इस मामले में, तो फर्स्ट पर दिल्ली है, सेकंड पर मुंबई और थर्ड पर बेंगलुरु है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दिल्ली। इस रिपोर्ट में एक और बात हमने देखी थी अभी कुछ दिनों पहले कि सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा कहाँ से सामने आया है? सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट पाया गया बेंगलुरु शहर में, ठीक है। और क्यों यहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ पर अर्बन लाइफस्टाइल है और वर्क स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर कमल के आकार के विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये लोटस शेप का ध्यान मंदिर है और इसका इनॉग्रेशन हो गया बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया है। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये ध्यान केंद्र कमल के फूल के आकार में बनाया गया, जो शांति और शुद्धता का प्रतीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक हमने सेलिब्रेट किया है 11 से लेकर 17 मई तक, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो सप्ताह है 11 से लेकर 17 मई तक सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत करना और समर्थन को बढ़ावा देना। इस साल की हमारी थीम थी कार्रवाई, मतलब एक्शन, 1 वर्ड थीम थी, ठीक है। आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पर 10 मई ऑप्शन में है। 10 मई को हमारा होता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। बहुत बार हमने पढ़ लिया है, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको कि ये जो वर्ल्ड ल्यूपस डे है ये हम 10 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 11 मई को होता है आपका नेशनल लेवल का टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। 12 मई को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल नर्सेस डे, ओके। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं इनको ध्यान में रखा करिए। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है जापान कंट्री के साथ में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एग्रीमेंट हुए हैं किस लिए हुए हैं? क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च के कॉपरेशन के लिए। ये समझौते भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जापान के कैबिनेट कार्यालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं
और इस समझौतों का मुख्य उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षित नेटवर्क में सहयोग को बढ़ाना। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है जापानी येन। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जापान। जापान में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गई हैं और इनका नाम क्या है, जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली यहाँ पर, इनका नाम है सानाए तकाइची। ठीक है, ये यहाँ की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी केंद्रों को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो बिहार का जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि $500 मिलियन का वो लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के तहत राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से मजबूत और उत्पादक बनाना। विश्व बैंक की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसको भी फॉर्म किया गया था। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष यहाँ पर हैं अजय बांगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस कंट्री में है। IMF का हमने पीछे देखा वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चाइना के शंघाई शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए किस योजना की मंजूरी दे दी है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अप्रूव किया है यहाँ पर बी ऑप्शन व्यवहार्यता योजना यानी वायबिलिटी प्लान 2.0। किस पर्पस के लिए? तो टू इन्हांस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो वायबिलिटी प्लान 2.0 जो है ये संशोधित 3 वर्षीय योजना है। वित्त वर्ष 2025 और 26 से 2027 और 28 तक ये लागू होगी। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना, शासन में सुधार करना और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाना। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन वायबिलिटी प्लान 2.0। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ में समझौता किया? तो किस मिसाइल सिस्टम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA के साथ में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन माइका। ठीक है, तो भारत में MRO सुविधा होने से मिसाइलों को मरम्मत के लिए विदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे परिचालन तत्परता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। माइका का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? मिसाइल डी इंटरसेप्शन डी कॉम्बैट एट डी ऑटो डिफेंस। ठीक है, और ये हवा से हवा में मार करने वाली एक बहुमुखी मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में किया जाता है। इसका निर्माण MBDA फ्रांस द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन माइका। ओके, इंडियन एयरफोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में हमारे चीफ कौन हैं? तो ये हैं मिस्टर AP सिंह और वाइस चीफ की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वाइस चीफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, तो ये जो वाइस चीफ हैं ये हमारा रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में ये अपॉइंट हुए थे, तो इनको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा एंड आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, NCRB द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए
तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।